कम से कम हमारे 6 बच्चे तो होने चाहिए। क्या 6 बच्चे? उन्हें संभालेगा कौन? पागल हो क्या? यार ये एफएआर का सीन क्या है, आज तक समझ नहीं आया। तो एफएआर होता है यार हमारा फ्लोर एरिया रेशियो, और जिस तरीके से यार अपनी क्रश को पटाने के लिए उसकी बेस्टी से बातचीत होना ज़रूरी होता है, वैसे यार फ्लोर एरिया रेशियो की भी दो बेस्टीज होती हैं, एक ग्राउंड कवरेज और दूसरा साइड सेटबैक। अब ग्राउंड कवरेज और साइड सेटबैक्स दोनों हमारे लोकल बायलॉज के अंदर होते हैं और अलग अलग बिल्डिंग टाइपोलॉजीज के लिए अलग अलग होता है। ग्राउंड कवरेज क्या बोलता है कि हम लोग अपने पूरी साइट में से कुछ एरिया ही कवर कर सकते हैं। सपोज ये हमारा 50% है तो हम लोग 50% एरिया ही कवर कर सकते हैं अपनी साइट का। साइड सेटबैक में क्या होता है कि कुछ एरिया हम लोगों को अपनी बाउंड्री से या फिर पेरीमीटर से छोड़ना पड़ता है, जिससे कि दो बिल्डिंग्स के बीच में नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन होता रहे, या फिर कभी सपोज अगर जो रोड्स हैं उनको वाइड करना हो तो हमें बिल्डिंग को डिमोलिश ना करना पड़े और रोड्स आराम से वाइड हो सकें, इसलिए साइड सेटबैक छोड़ते हैं। अब आते हैं यार अपने एलिफेंट इन द रूम, फ्लोर एरिया रेशियो पे। अब सपोज हमारा फ्लोर एरिया रेशियो है 1, तो ग्राउंड कवरेज को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बिल्टअप एरिया आ जाएगा, फ्लोर एरिया रेशियो आ जाएगा, और हम लोग अपनी बिल्डिंग उतनी बना सकते हैं, उतनी हमारी फ्लोर प्लेट हो सकती है। अब एज एन आर्किटेक्ट हम लोगों को अपनी साइट के अंदर जितना भी हमारा बिल्डअप एरिया है वो सारा का सारा यूटिलाइज करना चाहिए, जिससे कि हमारी बिल्डिंग का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ पाए। इसलिए यहाँ पे जितना हमारा ग्राउंड कवरेज था हमने पूरा कवर किया है और 1 फ्लोर की हमारी बिल्डिंग बनी है। अब सपोज अगर हमें 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी होती, मैंडेटरी होता है 2 फ्लोर, तो हम लोग क्या करते, अपने बिल्डअप एरिया को 2 से डिवाइड करते, तो हमारे 1 फ्लोर प्लेट की एरिया आता और उस एरिया पे हम लोग 2 फ्लोर प्लेट्स अपनी बनाते। अब ऐसे ही अगर हमारा 2 एफएआर होता तो ग्राउंड कवरेज जो हमारा था उससे हमने 2 को मल्टीप्लाई किया और हमारा ट्वाइस आ गया बिल्डअप एरिया। अब ट्वाइस बिल्डअप एरिया है मतलब हम लोग 2 फ्लोर्स बना सकते हैं पूरे पूरे। नहीं तो हमने अगर 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है तो अपने बिल्डअप एरिया को 4 से डिवाइड किया, 1 फ्लोर प्लेट की हमारा एरिया आया और उस हिसाब से हमने अपनी बिल्डिंग बनाई। अब बिल्डिंग हम लोग किसी भी टाइप की बना सकते हैं, लेकिन जो हमें इंश्योर करना होता है वो ये होता है कि हम अपना पूरा बिल्डअप एरिया यूटिलाइज कर रहे हैं। सपोज इस तरीके की बिल्डिंग बना सकते हैं, नहीं तो अगर 8 फ्लोर की बिल्डिंग्स बनानी है तो अपने बिल्डअप एरिया को 8 से डिवाइड किया, 1 फ्लोर प्लेट का एरिया आ गया और 8 फ्लोर की बिल्डिंग बना दी हम लोगों ने। एंड ऑल सेट गाइस। अब यार मैंने तो अपनी सारी टिप्स दे दी हैं, अब इधर उधर से अगर घोस्ट हो जाओ यार तो मेरे ऊपर नहीं है।